थोड़ा आगे हो ना, वो पीछे। किस विषय पर करें? सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं का स्वागत है। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सारे पहुंच गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बड़े पार्टी के सीनियर नेता और जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर आदरणीय गोपाल महाजन जी हैं, और जम्मू कश्मीर की जो हमारी राज्य वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रेमनाथ डोगरा जी, शहरी मंडल के हमारे राहुल शर्मा जी, हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे शशि शर्मा जी सीनियर एडवोकेट, हमारे फार्मर काउंसलर अनिरुद्ध जी, हमारी सीनियर नेता इंदु रेखा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमित सूदन जी और बाकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि आप सभी लोगों के माध्यम से पूरी जनता को बताया जाए कठुआ की और हमारे पूरी कंस्टिट्यूएंसी की कि पिछले 1 साल से तकरीबन 1.25 साल हो गया हमें एमएलए बने हुए, और अक्टूबर में हमारा हुआ था, ये इलेक्शन हुआ था, और नवंबर में मैंने शुरुआत की थी कि ये नगरी टू चानगरा रोड का, क्योंकि इलेक्शन में भी मसला उठा था कि ये रोड जो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, इसका शुरू होना है काम। और जब मैंने पता किया कि इस रोड की पोजीशन क्या है, क्योंकि हर पार्टी का लीडर यही कहता था कि नहीं जी हो गया है तो आपने सिर्फ उसका फीता काटना है, और जब मैंने देखा उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डीपीआर वो चीफ इंजीनियर के ऑफिस से आगे गए ही नहीं है। और फिर मैंने इमीडिएटली देखा कि ये तो 15 साल पहले लगे, 20 साल और लग जाएंगे, और हमारा चानगरा टू नगरी रोड जो कि तकरीबन डेली हादसों का शिकार है और कितनी जानें चलेगी आप सभी को पता है। मैंने असेंबली में भी कहा था इसके बारे में, और मैंने वो डीपीआर सारा इनसे करके, मैं श्रीनगर था, डीपीआर सारा मंगवा के डीपीआर श्रीनगर पहुंचाया, और जो कंसर्नड क्वार्टर में पहुंचाना था वहां पहुंचाने के बाद फिर मैं 12 दिसंबर 2024 को, मतलब बनने के 2 महीने के बाद मैं चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ये बात लाई कि आप जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे आपने भी वहां नगरी में वादा किया था कि हम इस रोड की हालत देखी है तो हम इसको टाइमली, इसको बड़ा प्रायोरिटी पे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चीफ मिनिस्टर साहब को मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी उसका संज्ञान लिया और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कहा कि आप इसका संज्ञान लें, और उन्होंने बाकायदा मुझे चिट्ठी लिख के भी कहा कि जो आपने मुझे मेमोरेंडम दिया उस पर एक्शन हो रहा है। उसके बाद जनवरी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रायोरिटी मांगी कामों की एमएलए से 29 जनवरी 2025 को कि आपने कामों की प्रायोरिटी दे दो। मैंने 7-8 काम दिए, उसमें हमारे 3 ब्रिज थे रावी कैनाल के इसके नहर के ऊपर, एक वार्ड नंबर 7 का ब्रिज और ये नगरी वाला रोड, और उसके साथ साथ एक मैंने कहा कि जो वाटर टैंकर पीएचई के हमारे सारे उनकी लाइफ खत्म हो गई, कोई नहीं है, एक टैंकर की भी मैंने डिमांड की थी कि एक टैंकर पानी का मिला जाए। और मुझे आपसे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि वो टैंकर भी आ गया 2 महीने पहले, कोई 40-45 लाख का, कम से कम हमारे कंडी एरिया में उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद मैं दोबारा मार्च में चीफ मिनिस्टर साहब को श्रीनगर मिला, और जून में ये 6 जून को मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में भी लाया कि ये नगरी टू चानगरा टू नगरी रोड जो इसका इमीडिएटली किया जाना चाहिए, नवाड में या किसी और स्कीम में डाला जाए। तब उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में लगातार ये नवाड की मीटिंगें होती रही, और मैं कहीं ना कहीं जो कंसर्नड क्वार्टर्स हैं, मैं 6-7 बार श्रीनगर गया और कंसर्नड क्वार्टर के नोटिस में लाया कि इसको रखना है। ये 15 साल से रोड बिल्कुल तबाह हुआ, और जितनी बार भी नवाड के काम हुए हमारे कठुआ का कोई काम नहीं रखा। तो ये कास्ट थी इसकी 18.5 करोड़, लेकिन उसमें ये परेशानी आ गई कि क्योंकि नवाड की जो फंडिंग है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि सारी वो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, सेंटर से आती है, और ये सारी फंडिंग जो आई उसके बाद ये कहा गया कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में फंडिंग थोड़ी कम है, तो लिहाजा सभी को थोड़ा थोड़ा कट लगने की वो थी गुंजाइश थी। तो मैंने कहा जी हमारा रोड आपने डालना है, चाहे इसको 2 फेजेज में कर लो। तो फिर मेरे से उन्होंने राइटिंग में ले लिया कि आप वहाँ के नुमाइंदे हैं, आप राइटिंग में दे दो कि इसको 2 फेजेज में कर लेंगे। तब मैंने कहा इसलिए कि कम से कम ये इंक्लूड हो जाए काम, तो 2 फेजेज में कर लिया। एक फर्स्ट फेज में कल जो रिलीज आई है उसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपया वो रिलीज हो गया, और सेकंड फेज में इसके जैसे काम शुरू होगा मैं सेकंड फेज के लिए हम कोशिश करेंगे ताकि पूरा हमारा 18.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है हमारा ये कंप्लीट हो और लोगों को बेनिफिट हो। तो इसके अलावा मैंने असेंबली में भी जो क्वेश्चन उठाए थे, जो AQ की मेरे पास बुक्स भी हैं
तो मैं मेरा कहने का मकसद यही आप लोगों को बताने का कि कॉन्स्टेंटली पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कंप्लीट हो। और इसके लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया रहे हम सारे कि उन्होंने नाबार्ड में ये पैसा दिया और उसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने में सफल हुई। अदरवाइज वो पैसा नहीं देते तो शायद जैसा लटका हुआ था वैसा लटका रहता। तो आज के सबब के मैं जहाँ कठुआ वालों को नगरी खख्याल सारा जो हमारा कैचमेंट एरिया, इवन पंजाब के जो लोग हमारे डेली यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, काम काज के लिए आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसका और चीफ इंजीनियर ने इनको बोल भी दिया है कि जो 4.5 करोड़ का आप डीपीआर इमीडिएटली बनाएं और आने वाले दिनों में मेरे साथ वो मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे कैसे कैसे डीपीआर उसका तैयार करना है ताकि ये काम शुरू हो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये एरिया और ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि ये बाइडिंग भी होगी और अच्छा रोड बनेगा। तो मैं इस मौके पे आप सभी का भी दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों को तो खुशखबरी दे दी है। अब कठुआ के लोग जो अभी भी तरस रहे हैं, कई गलियां नहीं बनी है। अगर देखिए, हम बात करें बोर्ड वाली गली जो है कभी नहीं आज तक बनी। देखिए आपने शुक्रिया आपने मेरे संज्ञान में लाया। ये इस टाइम 70 लेन और ड्रेन एक ही बार में इस साल बन रही हैं, जो कि कठुआ की हिस्ट्री में कोई साल बता दो कि म्यूनसिपैलिटी से रिकॉर्ड निकलवा लो कि एक साल में 17 गलियां कभी बनी हैं। 70 गलियां और उसमें मेरा कुछ पैसा 72 लाख से एक और 98 लाख से एक दो पैसे मैंने ये दो जो रिक्वायरमेंट्स जो पैसे की पटेल नगर के 72 लाख का अलग प्रोजेक्ट जो पादा यहाँ बिजली वाले की दुकान है ना, वो पादा जी क्या नाम है उनका, कपिल की दुकान से निकल के पीछे से निकल के तो डॉक्टर पादा का जो डॉक्टर वाली दुकान है वहां तक वो 72 लाख वो भी सैंक्शन हो गया।